Hello everyone, students. This is part number 3, video based on people as resource. और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स पार्ट का, क्लास 9 के अंदर। प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक कॉमन पीपल को एज ए रिसोर्स और एक वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज किया जा सकता है, या जो एक पॉपुलेशन है कंट्री की जो कि एक बर्डन है एक तरह से, हाउ वी कैन बिकम देम अ क्वालिटी पॉपुलेशन। और वो क्वालिटी पॉपुलेशन जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करती है इकोनॉमी में। और ये भी माना गया है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी स्किल्ड है, जितनी ज़्यादा एजुकेटेड है और जितनी ज़्यादा हेल्थी है, उस कंट्री का ग्रोथ रेट उतना ही ज़्यादा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अपोजिट कि जिन कंट्रीज़ में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत डाउन है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में रोल ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे कि हाउ थ्रू द एजुकेशन पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और साथ में हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 एजुकेशन का रोल क्या रहा है, जिससे हमारी पॉपुलेशन में कितनी क्वालिटी मेंटेन हो पाई है एज टुडे। सो लेट मी मूव टू आवर टुडेज टॉपिक। साथ में आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यू कैन लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस विच इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। सो लेट वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर जो गिवन है, ये इसमें बताया हुआ है कि हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी say that a population of a country is better than other. It is depend upon the literacy rate. लिटरेसी रेट क्या होता है कि 7 के ऊपर जितनी पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री में, तो उस पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट ऐसे हैं जो लिटरेट है, तो डैट इज़ नोन एज लिटरेट रेट, जो कि इंडिया में 74% से ज़्यादा है आज के टाइम पे। अगर हम इसको मेल और फीमेल में कन्वर्ट करें तो 90% के आसपास आपके मेल आ जाएंगे, और ये 90 नहीं 85 90 मान लीजिए इसको, और ये आपके आ जाएगी 65 के आसपास। ये आपका इतना जो लिटरेट या लिटरेट पर्सन है इंडिया के अंदर अबव एज ऑफ 7। नाउ सेकंड इज हेल्थ ऑफ ए पर्सन। हेल्थ ऑफ ए पर्सन किसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई हेल्थी है या क्या, डैट इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एवरेज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किसी कंट्री के अंदर क्या एवरेज लाइफ है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा एवरेज लाइफ होती है वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। इंडिया में अभी ये 61 के आसपास है ईयर हमारे यहाँ। नाउ थर्ड वन इज स्किल फॉर्मेशन। तो ये तीनों वही डिटर्मिनेंट्स है जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो इन प्रीवियस वीडियोस हमने सकल और विलास की स्टोरीज को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये पाया था कि सकल की जो एजुकेशन थी वो एक तरह से उसके लिए एक तरह से उसकी लाइफ को उसने चेंज किया। इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर्स। स्टार्टिंग में तो उसने जो कठिनाई का सामना किया पढ़ाई करते हुए,
उतना ही उसको बेटर अचीवमेंट्स और बेटर रिजल्ट्स मिले एट द लेटर। कैसे रिजल्ट्स थे वो? ही उसके पास एक अच्छी जॉब थी और एक अच्छी सैलरी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट इनपुट है जिसने शकल को भी ग्रो किया, और साथ में जो भी पर्सन एक एजुकेटेड होगा वो एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी की एक अपॉर्चुनिटी उसके पास रहती है। नाउ हम ये कह सकते हैं भाई, एक शकल तो हमने एग्जांपल लिया था, लेकिन उसके अलावा जो भी पर्सन जिसने भी एजुकेशन में कंट्रीब्यूट्स किया है वो कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहती है। और फिर वो अपने आप का ग्रोथ के साथ साथ सोसाइटी का ग्रोथ भी करता है, और एक तरह से उसका कंट्रीब्यूशन रहता है सोसाइटी में, नेशनल इनकम में, है ना, और कल्चर रिचनेस में। तो हम कह सकते हैं कि इफ़िशेंसी ऑफ गवर्नेंस विल आल्सो इंक्रीज थ्रू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और investment in education life. Now, it is also some more valuable characteristics, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव एसेट एंड ए प्रीसियस नेशन रिसोर्स। मतलब इम्पोर्टेंट नेशन रिसोर्स है, और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? थ्रू द नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर कपल्ड विद डायनामिज्म। Each individual growth present a different range of problems and requirements. The catalyst वो होते हैं जो किस चीज़ की रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है? द कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या बना गया है कि जो पीपल एज रिसोर्स डेवलप होता है उसमें एजुकेशन एक कैटलिस्ट का काम करता है जो कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। In this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. Now, let me discuss the role of education in our society. तो ये एक ग्राफ के थ्रू शो किया हुआ है कि लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर कैसे इंक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर। देखो, लिटरेसी रेट आफ्टर एवरेज 10 ईयर्स वैसे तो काउंट की जाती है, उसके बाद एक एवरेज निकाला जाता है पर ईयर कि एवरेजली अब कितना काउंट हो रही है। लेकिन जो एक्यूरेट डेटा होता है वो एवरेज 10 ईयर्स थ्रू सेंसस ऑफ इंडिया जिसको जनगणना भी कहते हैं, उसके थ्रू होता है। अभी 2020 में ये होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये पेंडिंग हो गई है ना। नहीं तो अभी सेंसस ऑफ इंडिया, जिसको जनगणना कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती, जो इस तरह के डेटा देती है जो हमारे सामने हैं अभी। तो ये जो डेटा है ये शो कर रहा है फ्रॉम 1951 से कि एट दैट टाइम क्या लिटरेसी रेट था अमंग मेल एंड फीमेल एंड ऑल। तो यहाँ पर फीमेल को शो किया हुआ है ग्रीन कलर में, मेल को शो किया हुआ है रेड में, और दोनों का एवरेज शो किया हुआ है ब्लू कलर में। आप देखेंगे कि फ्रॉम द स्टार्टिंग एक डिस्पैरिटी है बिटवीन मेल और फीमेल। तो वो गर्ल और बॉय चाइल्ड की वजह से है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, या ये माना जाता है कि अ पर्सन जो फुलफ़िल करता है एक फैमिली को वो एक मेल होता है, और उसी की वजह से ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में, हमारी नेशन में, वो मेल के ऊपर ज़्यादा होता है। सो अगर हम लेटेस्ट 2011 को भी डिस्कस करें तो यहाँ पर भी मेल का मेल का जो परसेंटेज है या लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फीमेल, और देर इज़ ए डिफरेंस ऑफ, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द factors, or we say the programming behind the to achieve this literacy rate। तो हम ये देख रहे हैं कि 1951 या आफ्टर इंडिपेंडेंस
हमारा जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर एवरी ईयर डिकेड, एक एक 10 ईयर्स के बाद ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं जो इंक्रीज़ हुआ? तो इसके पीछे रीजंस ये रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, जिसको हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, और साथ में गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें एक तरह से सपोर्ट किया जाता है कि गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल और बराबर एजुकेशन अवेलेबल हो सके। देर इज़ आल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस सेटिंग ऑफ स्कूल्स। तो कुछ स्कूल स्टैब्लिश किए गए थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपके नवोदय विद्यालय है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ना। और वोकेशनल स्ट्रीम्स चलाई गई, जिसमें आपके हाई स्कूल्स के अंदर को स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशनल रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स गिवन दी गई। और इसके पीछे रीजंस क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो एजुकेशन बजट था वो 151 करोड़ था, जो कि अगर हम अभी देखते हैं तो इट इज़ चेंज, और ये इंक्रीज़ हुआ है लगभग 3766 करोड़ रुपीज़, और जो कि हमारी जीडीपी का 3% है। जो 151 करोड़ पहले स्पेंड हो रहा था वो हमारी जीडीपी का 0.64% है था, लेकिन अभी जो स्पेंड हो रहा है एजुकेशन के ऊपर वो हमारी जीडीपी का 3% है। तो लास्ट डिकेड्स में हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और उसी का रिजल्ट है कि जो लिटरेसी रेट है वो ईयर बाय ईयर ग्रो या इंक्रीज़ करता जा रहा है। नाउ अब जो बजट स्पेंड हुआ है उस बजट में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो 1 to 8 है वो एलिमेंट्री एजुकेशन किया गया, और एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जो कि एज ग्रुप 6 to 14, सर्व शिक्षा अभियान किन के लिए था? 6 to 14, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया 2010 में, कि भाई हर एक चिल्ड्रन को इंडिया के अंदर फ्री एजुकेशन, फ्री एंड ऑल, सबके लिए, और फ्री एजुकेशन का उसका राइट है। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है हर एक विलेज में और हर एक सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करेगी, जिसमें एवरी चिल्ड्रन ऑफ अ नेशन कैन स्टडी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हुआ। इसको हमने माना कि ये एक अचीवमेंट है किसकी? गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि भाई कैसे लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया जाए, और तो उसके लिए ये माना गया कि भाई सबको फ्री एजुकेशन अवेलेबल किया जाए, और ये राइट भी दिया गया, राइट टू एजुकेशन के थ्रू फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। नाउ ये एक टेबल है, इस टेबल में भी एक कंपैरिजन दिया गया है, और कंपैरिजन ये बताता है कि 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ कॉलेजेस या स्कूल्स, या उन कॉलेजेस स्कूल्स में नंबर ऑफ टीचर्स की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन रिपोर्ट है। तो एट द टाइम ऑफ 1951 हमारे यहाँ 750 कॉलेजेस थे, 30 यूनिवर्सिटीज़ थी पूरे इंडिया में, और उसमें लगभग 2.5 लाख लोग के आसपास स्टडी करते थे। ठीक है, और 24,000 के आसपास उसमें आपके टीचर्स थे। अगर हम आज कंपैरिजन करते हैं, वैसे तो आप सारा स्टडी कर लेना है ना, अगर हम आज का एरा में एक तरह से कंपैरिजन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे इंडिया में 42,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 795, तो ये 800 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मोर देन 2 करोड़, ये कह सकते हैं लगभग 3 करोड़, 3 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स को स्टडी करते हैं, और 14 लाख के आसपास, नियर अबाउट 14 लाख
टीचर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ये रिपोर्ट कहाँ से मिली है? ये रिपोर्ट इज़ गिवन बाय यूजीसी एनुअल रिपोर्ट। और यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन, जो कि सारे कॉलेजेस को एक तरह से ऑथोराइज़ करता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये रिपोर्ट उसकी है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ या रोल ऑफ हेल्थ कह सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बिकम अ पीपल एज ए रिसोर्स, कि हेल्थ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लास्ट 70 ईयर्स में इंडिया के अंदर, जैसे हमने रोल ऑफ एजुकेशन स्टडी किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।